नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अमन की शान। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करीब 2 घंटे तक चली लंबी वार्ता बिना किसी निर्णायक मोड़ के समाप्त हो गई, लेकिन आज फिर से तीसरे दौर की वार्ता होगी। हालांकि सरकार ने आंदोलनरत युवाओं की 3 प्रमुख मांगों में से 2 पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पैच फंसा हुआ है। बीजेपी इसे आंदोलन का मुख्य आधार मानते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार इसे स्वीकार करने के पक्ष में रही है। इस आम बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय जेपी नड्डा और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि सीजेपी का प्रतिनिधित्व प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष शांका ने किया। यह दोनों पक्षों के बीच तीसरी आधिकारिक वार्ता थी। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में परीक्षा सुधारों और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब सभी की निगाहें शनिवार दोपहर बाद होने वाली अगली बैठक पर टिकी है, जहां इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सोनम वांगचुक का अनशन सफलतापूर्वक समाप्त करवाने के बाद केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में कई त्वरित और कड़े फैसले लिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार 2024 के सार्वजनिक परीक्षाएं यानी अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम को संशोधित कर और अधिक सख्त बनाने जा रही है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस संशोधित विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है और पूरी संभावना है कि इसे सोमवार को ही संसद में पेश कर दिया जाएगा। इस नए कानून के तहत पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। अब दोषियों के लिए न्यूनतम सजा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जबकि अधिकतम सजा 10 वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकती है। इसके साथ ही मामलों के त्वरित जांच के लिए एक समर्पित टीम और दोषियों को 3 महीने के भीतर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन भी किया जाएगा। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को भी उनके पद से हटाकर कड़ा संदेश दिया है। एक सफाई अभियान के साथ ही एनटीए ने पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमन की शान।